और जापान के बीच टकराव बढ़ रहा है। एक तरफ जापान ने अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को धूल चटाने की योजना बनाई है, तो दूसरी ओर उसने अपनी सैन्य तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। जापान की योजना को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वी चीन सागर में चीन और जापान के बीच सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर तनाव चल रहा है। चीन और जापान के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। पिछले दिनों जापान ने इस द्वीप के प्रशासन में बदलाव किया था, जिसके बाद चीन ने उसे चेतावनी भी दी थी। यहाँ तक कि चीन ने कुछ युद्धपोत भी भेजे थे, लेकिन जापान ने उसे भगा दिया। पूर्वी चीन सागर के अलावा दक्षिण चीन सागर में भी चीन और जापान के बीच तनाव चल रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने जापान का साथ दिया है, जिसके बाद चीन बैकफुट पर आ गया। इस तरह के तनाव के बीच चीन को मात देने के लिए जापान ने नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जापान ने चीन के खिलाफ अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ गठबंधन बनाया, तो दूसरी ओर वह खतरनाक हथियार खरीद रहा है। अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ जापान का साथ देने का फैसला किया है। जापान ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए उसे आर्थिक झटका देने की तैयारी भी कर ली है। जापान ने अपनी कंपनियों को चीन से निकालने का प्लान बनाया है। इन कंपनियों को चीन से बाहर निकालने के लिए आर्थिक पैकेज भी दे रहा है। आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर चीन को अलग थलग करने के अलावा जापान ने सैन्य तैयारी को भी मजबूत किया है। जापान और भारत की नौसेना समय समय पर युद्ध अभ्यास करती है। जापान और अमेरिका के बीच भी कुछ ऐसे समझौते हुए हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन को टक्कर देने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संबंध पहले से गहरा हुआ है। अब जापान ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। जापान ने अमेरिका से 105 F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए 23.11 अरब डॉलर का समझौता किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी बताया है कि जापान उससे 63 F-35A और 42 F-35B फाइटर जेट खरीदेगा। इसके अलावा जापान लड़ाकू विमानों के लिए इंजन भी खरीदेगा। जापान की इस तैयारी के पीछे चीन की विस्तारवादी नीति है। चीन ने भारत के साथ सीमावाद पैदा करके ऐसा ही संकेत दिया है। चीन के दूसरे पड़ोसी देश भी उसकी विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। अब जापान ने भी चीन को टक्कर देने के लिए सैन्य तैयारियों को मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके लिए लड़ाकू विमान के अलावा कुछ और खतरनाक सैन्य उपकरण खरीदने की योजना बना रहा है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बाद जापान ने चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जापान को भारत और अमेरिका का पूरा सहयोग मिल रहा है और अब जापान कूटनीतिक तैयारी के साथ साथ सैन्य तैयारी भी कर रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में चीन को टक्कर दे सके। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।